साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है ईमानदारी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है। एक सेठ जी थे जिनका नाम था नरोत्तम। नरोत्तम सेठ ने आज कहीं व्यस्त होने के कारण अपने ईंट भट्ठे पर फिर से अपने बेटे को ही भेजा था। अब सेठ के बेटे का मन कभी भी भट्टे पर नहीं लगता था, जिसकी वजह से वो अक्सर ग्राहकों से उलझ जाता था। जबकि नरोत्तम सेठ चाहते थे कि उनका बेटा अधिक से अधिक समय अपना भट्टे पर दे, जिससे कि उनका बेटा उनके पुश्तैनी व्यवसाय में सफल हो सके। अभी सेठ का बेटा आकर अपने कैबिन में बैठा ही था कि तभी मुनीम जी आ गए और मुनीम जी ने सेठ के बेटे से कहा, भैया, एक बुजुर्ग फटी पुरानी पर्ची लेकर आया है और 10,000 ईंटें मांग रहा है। बेटे ने पूछा, क्या मतलब? मुनीम जी ने कहा कि वो इंसान कह रहा है सन 1968 में 15 रुपया हजार के भाव से उसने 10,000 ईंट का दाम 150 रुपया जमा किए थे, जो ईंटें वो आज लेने आया है। अब ये सुनकर सेठ का बेटा बोला, उसका दिमाग खराब है क्या? आज 10,000 ईंट की कीमत 80,000 है। हम उसे 150 रुपये में इतनी ईंटें कैसे दे देंगे? उसे यहाँ से भगा दो। मुनीम जी कहने लगे, भैया, बड़े बाबूजी के हाथ के हस्ताक्षर की हुई रसीद उसके पास है। बेटे ने कहा, तो क्या हुआ? वो ईंटें तब क्यों नहीं ले गए जब ईंट का मूल्य कम था? अभी सेठ का बेटा मुनीम जी और उस बुजुर्ग को डांट ही रहा था कि तभी नरोत्तम सेठ स्वयं वहां पर आ गए। उन्होंने देखा कि मेरा बेटा फिर आज किसी से उलझा हुआ है। कारण पूछने पर बेटे ने वो मुड़ी तुड़ी हुई रसीद अपने पिता को पकड़ा दी। अब सेठ जी वो रसीद को देखते ही चौंक गए। उन्होंने बुजुर्ग की तरफ ध्यान से देखा और उस बुजुर्ग को देखते ही मुस्कुराने लगे। बुजुर्ग से कहने लगे, धनी राम भाई, तुम कहाँ गायब हो गए थे अपना पैसा जमा करके? मैंने तब तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था। खैर, तुम अपनी ईंटें अब ले जाओ। आपकी 10,000 ईंटों की राशि मेरे पास ही है। ये सुनकर सेठ जी का बेटा बोला, पर पिताजी, 80,000 की ईंट हम इन्हें 150 रुपये में कैसे दे देंगे? सेठ जी ने कहा, बेटा, जब इन्होंने पैसा जमा किया था तब ईंट का यही भाव था। सन 68 से इनका भी 150 रुपया इस ईंट के भट्टे में लगा हुआ है, जिसके कारण हम अपने इस व्यवसाय को इतना बढ़ा सके। उस 150 रुपये की पूंजी का लाभ लगभग सन 68 से हम भी तो खा ही रहे हैं, और ये मेरे हाथ की रसीद है। मुझे याद है तब मैंने अपने पिताजी के साथ इस भट्टे पर आना शुरू किया था, और ये बुजुर्ग मेरी ही उम्र के हैं। जब मैंने ये रसीद काट कर इन्हें दी थी तो इन्होंने हंसकर मेरे पिता से कहा था कि अगर रसीद गायब हो गई तो क्या होगा। तब मेरे पिताजी ने इन्हें जो जवाब दिया था वो मुझे आज भी याद है। मेरे पिताजी ने इनसे कहा था कि अगर तुम मेरे जीवन काल में आ गए तो रसीद नहीं भी लाओगे तब भी आपका पैसा मुझ पर रहेगा। आपको ईंट ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मुझे आपका चेहरा याद है। लेकिन जहाँ तक रसीद की बात है, तो अगर आप इस रसीद को संभाल कर रखेंगे तो मेरी मृत्यु के बाद भी आपको ईंटें मिलेंगी, क्योंकि बेईमानी ना मुझ में है और ना ही मेरे संस्कार और खून में है। इतना कहकर नरोत्तम सेठ ने 10,000 ईंट बुजुर्ग के यहाँ पहुँचाने के लिए मुनीम को आदेशित कर दिया और अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहने लगे, बेटा, तुम्हारे साथ परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लेकिन ईमानदारी का रास्ता कभी न छोड़ना। व्यापार ईमानदारी और पक्की जुबान से फलता फूलता है। छल से कमाई हुई लक्ष्मी ज़्यादा दिन नहीं ठहरती। साध संगत जी, ईमानदारी मानवीय गुण है। ईमानदारी का अर्थ होता है सैकड़ों हजार मनकों में से भी हीरे की तरह चमकने वाला मानवीय व्यक्तित्व। जब कोई भी व्यक्ति ईमानदारी का पिंजरा तोड़कर
बेईमानी का खंजर हाथ में लेता है तो उसके घर से लक्ष्मी अपना स्थान रिक्त कर देती है। ईमानदारी ही जीवन का सार है और ईमानदारी ही महानता का धर्म है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि वो खुद भी ईमानदारी की राह पर चले और सभी को ईमानदार बनने की प्रेरणा दे, ताकि सबकी भलाई हो, सबका कल्याण हो। ईमानदारी के गुण के कारण ही मन में तसल्ली, सुख, शांति, आनंद की क्षण क्षण अनुभूति होती है। ईमानदारी का गुण जीवन के लिए पहरेदारी है। ईमानदारी का पहरा ही जीवन को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है और विवेक को जागृत रखता है। साथ संगत जी, एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था विश्वनाथ। अब विश्वनाथ जी अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव की वजह से अपने पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपने यहाँ खाने पर बुलाया। वो लोग अक्सर इस तरह से इकट्ठा हुआ करते थे और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन खुद बनाते थे। आज भी सभी मित्र बड़े ही उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातचीत का दौर शुरू हुआ। जब बात खाने को लेकर शुरू हुई तब विश्वनाथ जी को लगा कि उनके घर में नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। अब विश्वनाथ जी नमक लाने के लिए उठे ही थे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और बेटे के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए बोले, जा जरा बाजार से एक पुड़िया नमक लेता आ। उनका बेटा बोला, जी पिताजी। विश्वनाथ जी ने अपने बेटे को कहा, सुन, ये ध्यान रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना, ना ज़्यादा पैसे देना और ना ही कम। बेटे को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा, पिताजी, अधिक दाम में ना लाना तो मेरी समझ में आता है, लेकिन अगर कुल मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचाता हूँ तो इसमें हर्ज ही क्या है। तब विश्वनाथ जी बोले, नहीं बेटा, ऐसा करना हमारे गांव को बर्बाद कर सकता है, इसीलिए उचित दाम पर नमक लेकर आ। विश्वनाथ के मित्र भी ये सारी बातें सुन रहे थे। किसी ने बोला, भाई, तेरी ये बात हमारी समझ में नहीं आई। कम दाम पर नमक लेने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। विश्वनाथ जी बोले, सोचो, कोई नमक कम दाम पर क्यों बेचेगा? तभी ना जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो, और जो कोई भी उसकी स्थिति का फ़ायदा उठाता है वो उस मजदूर का अपमान करता है जिसने पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। विश्वनाथ जी के मित्रों ने हंसते हुए कहा, लेकिन भाई, इतनी सी बात पर हमारा गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। विश्वनाथ जी बोले कि शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी बेईमानी डालते गए और हमने सोचा इतने से क्या होगा, पर आप खुद ही देख लो कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम थोड़ी सी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं, इसीलिए हमें छोटे छोटे मसलों में भी पूरी तरह से ईमानदार होने की ज़रूरत है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत बार ऐसा करते हैं जो हमें भी अंदर से पता होता है कि हम गलत हैं, पर फिर हमारे मन में एक सोच आ जाती है कि इससे क्या होगा। हम अपने आप को समझाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं और इस तरह से समाज में हम अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। चलिए अब हम सभी कोशिश करते हैं कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और थोड़ी सी बेईमानी को अपनी थोड़ी सी ईमानदारी से हम ख़त्म करें। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।